तो दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हीट ट्रीटमेंट पढ़ाने वाला हूँ। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है और हीट ट्रीटमेंट किस उद्देश्य से करते हैं। तो आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, जब किसी का व्यवहार खराब हो जाता है, किसी का नेचर खराब हो जाता है, किसी का चाल खराब हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं? उसके चाल में, उसके व्यवहार में, उसके नेचर में सुधार लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बता सकते आप लोग? चलो मैं बता देता हूँ। किसी का चाल, व्यवहार, नेचर जब खराब हो जाता है, यानी जो वास्तविक स्थिति है, जो वास्तविक नेचर है, उस नेचर से आदमी हट जाता है, तो हम लोग उसको साधु संतों का प्रवचन सुनाते हैं, मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, साधु संतों के संगत में रखते हैं, अच्छे लोगों के संगत में रखते हैं उसे, जिसके कारण उसके व्यवहार में, उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक उसी तरह से स्टील के ऊपर जब हमें कोई प्रक्रिया करना होता है या स्टील से जब हमको कोई काम लेना होता है, तब हम लोग स्टील के गुणों में चेंजिंग लाते हैं, स्टील के यांत्रिक गुणों में परिवर्तन करते हैं। और यह परिवर्तन कैसे करते हैं? स्टील को गर्म करके ठंडा किया जाता है अलग अलग तापमानों पर। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीट ट्रीटमेंट कहलाती है। पुनः इसको दोबारा समझ लीजिए। स्टील के यांत्रिक गुणों में परिवर्तन करने के लिए हम उसे भिन्न भिन्न तापमानों पर गर्म करके ठंडा करते हैं। जब भिन्न भिन्न तापमानों पर गर्म करके स्टील को ठंडा किया जाता है, तो उसका जो नेचर है वह चेंज हो जाता है, उसका जो गुण है वह चेंज हो जाता है। यही प्रक्रिया हीट ट्रीटमेंट कहलाती है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जब आप बात को समझ जाइएगा तो अलग अलग तरीके से उसी चीज़ को बोल सकते हैं। सेंस वही होगा, लेकिन आपका लैंग्वेज कहने का बदल जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, लेकिन उसी बात को मैंने दूसरे तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। देख लीजिए, इसका परिभाषा क्या है हीट ट्रीटमेंट का? ऊष्मा उपचार एक विधि है जिसके द्वारा धातु को भिन्न भिन्न तापमानों पर गर्म और ठंडा करके उसके भीतरी बनावट में परिवर्तन करके उसके अंदर आवश्यक यांत्रिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है। अब ये जो आवश्यक यांत्रिक गुण है, इसमें परिवर्तन क्यों करते हैं? ऐसा क्या कारण है कि हम किसी स्टील के यांत्रिक गुणों में परिवर्तन करते हैं? तो देखिए, हमें हमारा रिक्वायरमेंट पहले समझना होता है कि हमें स्टील धातु से किस तरीके का काम लेना है। सपोज कि हमें जो स्टील चाहिए वह हार्ड चाहिए, हमें हार्ड स्टील चाहिए, लेकिन हमारे पास पहले से सॉफ्ट स्टील है। तो हमें क्या करना होगा? फिर उसका हमें हीट ट्रीटमेंट करना होगा। हीट ट्रीटमेंट करके जो सॉफ्टनेस का उसका गुण है, जो मुलायम होने का गुण है, उसको हार्ड होने के गुण में चेंज करना होगा। यानी कि उसको हमें हार्ड करना होगा। जो स्टील मुलायम है उसको हार्ड करके हमें अपने काम में लेना होगा।
ठीक है। तो उद्देश्य क्या है, अगर धातु मुलायम है तो उसको हार्ड करने के लिए भी हीट ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ जैसा कि मैंने लिख लिया है, धातु को मुलायम करने के लिए। दूसरा कारण क्या है, धातु को मुलायम करने के लिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई हार्ड धातु है, हार्ड मटेरियल है, हार्ड स्टील है, और आपको मुलायम धातु चाहिए, मुलायम स्टील चाहिए, आपको मुलायम स्टील से काम लेना है, आपका जो रिक्वायरमेंट है वह मुलायम स्टील का है, और पहले से आपके पास हार्ड स्टील है, तो क्या करेंगे, आप उसको मुलायम करेंगे। मुलायम कैसे करेंगे, वही काम है, फिर स्टील को आप भिन्न भिन्न तापमानों पर गर्म करेंगे और उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद जो हार्ड पहले था वह अब मुलायम हो जाएगा। अगला जो है, धातु को घिसने से बचाने के लिए। अच्छा, दो धातु है, दो स्टील है, एक मुलायम है और एक कठोर है, दोनों को आपस में रगड़ा जाए तो कौन ज़्यादा घिसेगा, कौन कम घिसेगा, क्या आप बता सकते हैं? स्वाभाविक है, जो मुलायम है वह ज़्यादा घिसेगा और जो हार्ड है वह कम घिसेगा। तो पहले से आपके पास मुलायम धातु है और आपका रिक्वायरमेंट है, जो मशीन बनाना चाहते हैं वो एक दूसरे पर चलने वाला बनाना चाहते हैं, खिसकने वाला, ऐसे ऐसे खिसकने वाला बनाना चाहते हैं, और वो पहले से मुलायम है, तो जब वो आपस में रगड़ खाएगा तो घिसेगा। तो जब घिसेगा तो मटेरियल मशीन का लाइफ कम हो जाएगा। तो लाइफ को बढ़ाने के लिए, स्टील के लाइफ को बढ़ाने के लिए उसको हमें हार्ड करना पड़ेगा। जब हम स्टील को हार्ड करेंगे तो स्वाभाविक है, जो स्टील हार्ड होता है वह कम घिसता है। तो वही प्रक्रिया फिर करेंगे, उसको गर्म करेंगे, गर्म करके अलग अलग तापमानों पे गर्म करेंगे, गर्म करके पुनः उसको ठंडा करेंगे, जिसके कारण स्टील हार्ड हो जाएगा, और जब हार्ड हो जाएगा तो स्वाभाविक है कम घिसेगा। तीसरा, भंगुरता समाप्त करके कठोर बनाने के लिए। क्या? भंगुरता समाप्त करके कठोर बनाने के लिए। भंगुरता का क्या मतलब होता है? भंगुरता का मतलब होता है पाउडर बनने का गुण। मान लीजिए कि किसी स्टील में पाउडर बनने का गुण है, उसको मारने पे टूट जाता है या हैमरिंग करने पे टूट जाता है, और आपको चाहिए पाउडर बनने का गुण, आपको नहीं चाहिए, तब आप क्या करेंगे? पुनः उसके कैरेक्टर में, उस स्टील के नेचर में चेंज करेंगे, उसके गुणों में चेंज करेंगे। जो पाउडर बनने का गुण है उसको आप हटाएंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे? वही प्रक्रिया है, हीट ट्रीटमेंट। चलिए आगे अगला देखते हैं। चौथा, अन्य धातुओं को काटने के लिए। स्टील अन्य धातुओं को कैसे काटेगा? मान लीजिए दोनों मुलायम है, दोनों, काटने वाला भी मुलायम है और कटने वाला भी मुलायम है, तो दोनों एक दूसरे को काट नहीं सकते। काटने के लिए एक को हार्ड होना बहुत ज़रूरी है और दूसरे को उससे सॉफ्ट होना ज़रूरी है। तो काटने वाले चीज़ को हमें हार्ड करना पड़ेगा अगर वह मुलायम है तो उसके लिए भी हमको हीट ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगला है, फोर्जिंग और मशीनिंग के कारण धातुओं के वास्तविक बनावट में हुए परिवर्तन को वापस पहले जैसा करने के लिए। जब हम स्टील के ऊपर फोर्जिंग करते हैं, फोर्जिंग का मतलब हैमरिंग, हैमर से, हथौड़ी से स्टील के ऊपर जब चोट मारते हैं, तो चोट मारते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है, सपोज के ये हमारे पास ये स्टील का एक रॉड है ऐसा, तो स्टील का जो अंदर का स्ट्रक्चर है इस तरीके का स्ट्रक्चर है, अंदर का जो ग्रेन है ये ग्रेन ऐसा है।
जब हम इसके ऊपर चोट मारेंगे, हैमरिंग करेंगे, तो इसके जो अंदर वाले ये ग्रेन्स हैं, जो मोलिकुल्स हैं, ये क्या होंगे, डिफॉर्म हो जाएंगे। इसका शेप क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। जब शेप डिफॉर्म होगा, इसके मोलिकुल्स जो है, इसके ग्रेन्स जो हैं डिफॉर्म होंगे, तो इसका क्या होगा, लाइफ कम हो जाएगा। या जब हम धातुओं के ऊपर मशीनिंग करते हैं तो उसमें हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होने के कारण भी उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है चेंज हो जाता है। जो पहले वाला नेचर है, मशीनिंग से पहले वाला, वो नेचर चेंज हो जाता है, वो गुण चेंज हो जाता है। या जब हम स्टील के ऊपर वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने के कारण भी उसमें तनाव आ जाता है। तो जब तनाव आ जाएगा किसी चीज़ में, मान लीजिए कि आप ही हो, किसी कारण से आपके दिमाग में तनाव आ जाता है या शरीर में तनाव आ जाता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, दबाना पड़ता है। या सर में तनाव आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर सर का मसाज करते हैं। मसाज करने से क्या होता है, हमारा जो मानसिक स्थिति है वह पहले जैसा ही हो जाता है। तो उसी तरीके से जब हम स्टील के ऊपर मशीनिंग करते हैं, फोर्जिंग करते हैं यानी हैमरिंग करते हैं, या वेल्डिंग करते हैं, तो उसके अंदर जो है एक प्रकार का तनाव उत्पन्न हो जाता है जो उसके लाइफ को कम करता है। जब लाइफ कम होगा तो मशीन का भी लाइफ कम होगा, जिससे उस मेटल से जो मशीन बनेगा उसका भी लाइफ कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर स्टील के ऊपर हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट से क्या होता है, उसमें जो तनाव आता है वह पुनः पहले की स्थिति में आ जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो हीट ट्रीटमेंट के ऊपर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि और भी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं और अच्छे तरीके से, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं टेक्निकल फील्ड का, 16 बरस का फैक्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस है और वर्तमान में मैं गवर्नमेंट ITI मढ़ौरा में ड्राइंग इंस्ट्रक्टर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा चैनल को। धन्यवाद।